ये मोदी और योगी के नाम पर अंदरूनी करंट है। मोदी जी जिसको भी टिकट देंगे वो चुनाव जीतेगा। हमारे एबी न्यूज़ की टीम इस समय संत कबीर नगर ज़िले के मगहर में है और ये जो जगह है इसको काजीपुर के नाम से जानते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो चुनाव चल रहा है कहीं ना कहीं पूर्वांचल में 7वें चरण में पहुँचेगा। लेकिन ये जो 5 वर्षों का कार्यकाल है, जो रिपोर्ट कार्ड है, जनता यहाँ के सांसद से कितना खुश है, सांसद के कार्यों को कहाँ तक ये सराहनीय है या कहाँ तक जो है कि सराहना नहीं की जा सकती है, आइए हम सारी बातों को जानते हैं। क्या बताना चाहें, कौन है यहाँ के सांसद? परवीन निषाद जी, श्री परवीन निषाद जी। अच्छा, कितना उनके काम से संतुष्ट हैं? हम लोग तो खैर बहुत संतुष्ट हैं, मोदी जी के उनके काम से दोनों संतुष्ट हैं हम लोग। कुछ काम ऐसे गिनाइए जो आपके इस संत कबीर नगर ज़िले में उन्होंने किया हो। संत कबीर नगर जिले में नगर पंचायत में कई कार्य हैं ऐसे कि वो दिए हैं अपने पैड से, तो वहाँ से काम हो रहा है इस समय। तो रिपीट करेंगे इस बार? रिपीट करेंगे श्योरली। अच्छा, क्या कहेंगे सांसद जी को लेकर के? सांसद जी हमारे बहुत अच्छे हैं। माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे वहाँ 4000 आवास आया है। इन्हीं लोगों के उत्थी पर दोबारा फिर रिपीट करेंगे हमारे सांसद जी। और केंद्र में सरकार मोदी जी की 400 प्लस होगी। 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है ये संभव है? बिल्कुल बिल्कुल 400 प्लस होगा एकदम 100%। यानी विपक्ष फिर कुछ नहीं हम पाएगा? मोदी जी को देख रहे हैं, योगी जी को देख रहे हैं, प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं। जबकि सांसद जी भी हमारे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं उनसे हम लोगों को। नहीं, अगर सारा काम मोदी और योगी ही देश में कर रहे हैं तो फिर सांसद बनने का मतलब क्या है? नहीं, लाते तो बजट यही लोग जाके लाते हैं। योजना जो लागू होती है तो सांसद विधायक तो लाते हैं। अभी देखिए विधायक जी हमारे रोड बनवाए हैं मगहर में। इतना दिन से पड़ा था, करीब 10 साल से पड़ा था रोड। अभी हमारे विधायक जी लाए हैं अंकुर भैया। जनता कुछ नाराज भी दिख रही है, खास करके निषाद नहीं, समाज। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग योगी जी को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि आप पता चला कि एक जनप्रतिनिधि भी है, तो मतलब बड़ा ही निष्पक्ष ढंग से जवाब दीजिएगा। देखिए, देश में आज के डेट में करंट जो है वो मोदी जी का है। मोदी जी जिसको भी टिकट देंगे वो चुनाव जीतेगा। हमारे वर्तमान सांसद जी जो हैं, ये देखिए, विकास तो हम समझते हैं कि हम संसद में भेजते हैं कानून बनाने के लिए, क्षेत्र के विकास की समस्या रखने के लिए। इन्होंने रखा भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा हम लोगों ने कभी कहा कि ट्रेन का, हमारे मगहर ट्रेन का मामला था, लेकिन वो अभी तक नहीं रुक पाया। लेकिन मैं सांसद जी को फिर आगाह करना चाहता हूँ कि आप अगर दोबारा सांसद होते हैं तो मगहर पर ध्यान दें, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। यहाँ कबीर साहब पूरे देश में जाने जाते हैं। और ये हमारे पास 3 ट्रेनें थी, वो 3 ट्रेनें बंद कर दी गई। मैं सांसद जी से कहा भी, लेकिन सांसद जी ने कहा कि हमने मंत्रालय को लिखा है, लेकिन उस पर अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। मैं सांसद जी को आगाह करना चाहता हूँ कि ये मोदी और योगी के नाम पर अंदरूनी करंट है। और आप पुनः, हम समझते हैं कि सांसद होंगे यहाँ के, और उसका आप जनता के बीच जाके उनके सुख दुख को कायदे से सुने और समाज में जो भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसका निस्तारण कराएं। और नहीं, ये तो आप उम्मीद पाल रहे हैं, ये आप उम्मीद बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल उनका रहा, उस कार्य से कितना संतुष्ट है? देखिए, हमारे वहाँ हम भाई नगरीय क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने तमाम काम जो शासन से स्वीकृत कराया वो काम चल रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि भाई उन्होंने काम किया। अब जिसको न लग रहा हो कि नहीं काम किया वो जाने, लेकिन हम तो जान रहे हैं कि काम वो कर रहे हैं। अभी आपने बात में एक बात कही है कि मोदी जी का करंट काम कर रहा है। आपको पता है कि इस समय राष्ट्रीय स्तर पे देखा होगा आपने, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है, उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, कोई असर नहीं। क्या असर है? इलेक्ट्रिक बॉन्ड का घोटाला भाजपा ने थोड़ी किया है। नहीं, आप संभल के बोलिए। नहीं, संभल के कहाँ हो, घोटाला थोड़ी कहें इलेक्ट्रिक बॉन्ड का। वो नहीं किया है? नहीं, भाजपा ने कहाँ किया भाई, जो आप लोग कह रहे हैं। मीडिया तमाम देख रहे हैं, चल रहा है, हम तो नहीं जानते ऐसा कुछ है। नहीं, जो चंदे के नाम पे धन उगाही की गई है उसको विपक्ष यानी कि इंडिया जो गठबंधन है वो मुद्दा बना रहा है। वो मुद्दा कितना चुनाव में कारगर होगा? 0% कारगर होगा वो मुद्दा।
चलिए, क्या कहेंगे, कुछ और बताइए, ताकि चूँकि ये क्षेत्र की बात है और कहीं ना कहीं ये न्यूज़ नेशनल लेवल पे चलती है। क्षेत्र हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग सब चंगा वाला है क्या? एकदम एकदम बस योगी जी मोदी जी यहाँ चल रहा है एकदम। चलिए, कुछ और बताना चाहेंगे? पूछिए, आप पूछिए, पूछिए। नहीं, पूछना मुझे बस इतना ही था। हमारे वहाँ मैं सांसद जी लोकल हैं, रहने वाले तो हमारे बगल डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन उनको जब हम लोगों ने जब भी जो कहा है उन्होंने सुना है, ऐसा कुछ नहीं। अब तो जनता है, तमाम तरह के लोग नहीं, निषाद समुदाय काफ़ी आक्रोशित है, अगर आप थोड़ा सा पता हमारे लगा। वहाँ निषाद समाज है। हमको तो नहीं लगता कहीं वो उनका विरोध कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में ही, हमारे बगल का वार्ड में, उस वार्ड का भी प्रतिनिधि रहा हूँ, मलालपुर का भी, आज और तिवारी टोला, सब जगह मछुआरा समाज के लोग हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा हमको। चलिए, अभी हम लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 सर पे है, और एक जनता के रूप में आप क्या उम्मीद करते हैं जो पिछला कार्यकाल रहा यहाँ के सांसद का? कार्यकाल के बारे में कहा जाए तो नगर मतलब ये ज़िले को इतना अछूता कर दिया गया है कि उसका कोई सीमा ही नहीं है। अछूता का क्या मतलब है? अछूता मतलब देख लीजिए, एक कितने सालों से ये ज़िला बना हुआ है, यहाँ पे एक रोडवेज बस अड्डा तक नहीं है। हम लोग सड़क के किनारे खड़े होकर के बस का इंतज़ार करते हैं। कोई बसें रुकती हैं, कोई नहीं रुकती हैं, चली जाती हैं, ऊपर से चली जाती हैं। क्या सांसद जी से आपने बात रखी थी? सांसद जी को ये जनहित की समस्या उनको खुद सोचना, इसको संज्ञान वो खुद ले सकते हैं। जनहित की ये बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे व्यक्तिगत की बात है। नहीं, फिर भी अगर आप उनको बताए ऐसा, इसके संदर्भ में कुछ जानकारी दिया? हम क्यों दें ये बताइए, तो जनहित का मामला है। जनहित के मामले को उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए। पिछला अगर उनका कार्यकाल देखा जाए तो कितना आप संतुष्ट हैं? योगी मोदी के नाम पे तो बहुत ही हम लोग संतुष्ट हैं। उनके नाम पे वो बहुत ज़्यादा वोट पा जाएंगे। क्यों, व्यक्तिगत उनकी कोई पहचान नहीं है? व्यक्तिगत, अरे पार्टी पहचान बनाती है, पार्टी पहचान बिगाड़ती है भाई साहब। क्या लगता है 400 पार का नारा दोहराएगा? 100%। 400 पार हो जाएगा? 100%। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि जनहित के मुद्दे हैं, हम लोग रोड पर खड़ा होकर के इंतजार करते हैं। वो हो सकता है उनके संज्ञान में ना हो, संज्ञान में आएगा तो उसके ऐसा बारे लग रहा है कि आप डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहे हैं। एक साइड में स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं? दोनों तरफ आप चल रहे हैं, एक तरफ चलिए ना। डबल स्टैंडर्ड कैसे आप कह सकते हैं? जहाँ पे खामियां हैं, कमियां हैं, उसको हो धमाके सकता है हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ तक नहीं बात पहुँचा पा रहे हों, हो सकता है। अब उनकी बातें हैं तो वो ही जानेंगे, हम तो उतने बड़े राजनीतिज्ञ तो हैं नहीं। तो क्या मतलब इंडिया गठबंधन की अगर बात करें हम, तो कितना यहाँ दबाव महसूस हो रहा है? इंडिया गठबंधन का अभी तक कोई प्रत्याशी ही नहीं है, तो उसका क्या दबाव माना नहीं जाए? है तो आएगा ही ना। आएगा तो देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में ना अभी कुछ कहा जा सकता है, और उसको आप भूल ही जाइए हमारे समझ से। अच्छा, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि जो निषाद समुदाय है, कहीं ना कहीं ये निषाद बाहुल एरिया है। जी जी जी। तो प्रवीण निषाद जो यहाँ के सांसद हैं, जी। कुछ लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आक्रोशित हैं वो। जितना ही लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास जितने लोगों को मिला है, वो एक वोट कहीं इधर उधर होने वाला नहीं है। और जितनी भी जनहित की सुविधाएं ऑनलाइन व्यवस्था की वजह से मिल रहा है, वो सब लाभार्थी यहाँ पे मौजूद हैं। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कोई भी किसान सम्मान निधि हो, चाहे ये प्रधानमंत्री विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे। इसलिए बहुत पैटर्न का बदलाव कोई कारगर नहीं होगा। कहीं सोचना ही संभव नहीं है।